हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बुद्ध अकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस की ओर से। आज हम देखेंगे पटवारी की प्रीवियस पेपर का सामान्य ज्ञान देखेंगे। यह सभी एग्जाम के लिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आता है, ठीक है। 20 नंबर का हम प्रयास करेंगे 20 में से 20 नंबर लाने का, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह सभी एग्जाम के लिए है पर विशेष पटवारी के लिए है, ठीक है, क्योंकि यह पटवारी के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी खंडवा जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के संस्थापक कौन है? अमृतसर के संस्थापक हैं गुरु रामदास, ठीक है। यह सभी एग्जाम के लिए है, विशेष पटवारी में आए हुए क्वेश्चन है। आप यदि प्रीवियस पेपर भी लगा लेंगे तो आपके कम से कम 70 से 80 नंबर पटवारी में आ सकते हैं, ठीक है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है, जल दिवस मनाया जाता है। चलिए देखिए, अब जो क्वेश्चन में दिए हैं तो आपके लिए सेम अलग डिफरेंट दिए, जैसे कि 22 मार्च दिया है, ठीक है, यहाँ पे 1 मार्च, 10 मार्च, तो 4 मार्च। अब देखिए थोड़ा पेपर का पैटर्न बदलेगा। पेपर का पैटर्न कैसे? आपको करीब करीब देंगे, जैसे 22 दिया तो 23 मार्च दे देंगे, 21 मार्च दे देंगे, कन्फ्यूज़ के लिए 24 मार्च दे देंगे। तो आपको विशेष ज्ञात रखना पड़ेगा इसकी एग्जैक्टली डेट क्या है, ठीक है, इसकी। तो आपको विशेष, क्योंकि कंपटीशन यही होता है, क्योंकि कंपटीशन यही बढ़ता। अभी क्या है, बहुत दूर हैं हम, 1 मार्च, 10 मार्च और 4 मार्च और 22 मार्च, तो आपको विशेष ज्ञात रखना है इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की मसौदा जनसंख्या नीति ने 2017 में शादी के नियमों की वैध आयु के उल्लंघन के लिए सरकारी नौकरियों से लोगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था? देखिए एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। असम, जी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 का। किस भारतीय राज्य की मसौदा जनसंख्या नीति ने 2017 में शादी के नियमों में वैध आयु के उल्लंघन के लिए सरकारी नौकरियों से लोगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था? तो असम में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको विशेष याद रखना करंट अफेयर्स यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर आपको साथ में लेके चलना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिताली राज ने हाल ही में संपन्न महिला ODI विश्व कप टूर्नामेंट में इतिहास का निर्माण किया है। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज्ञात रखना है मिताली राज, ठीक है। सबसे पहले मिताली राज, तो यह किससे संबंधित है मिताली राज? तो क्रिकेट से, ठीक है। तो ज्ञात रखना महिला ODI में अग्रणी रन बनाने वाली खिलाड़ी है, ठीक है, कैप्टन है इंडिया टीम की, ठीक है। इनके 10,000 रन हो चुके हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न द्वारा अब तक केवल 2 विदेशियों को सम्मानित किया गया, उनमें से एक नेल्सन मंडेला है, तो दूसरे कौन है? देखिए तो आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न द्वारा विदेशी व्यक्तित्व कौन है? तो प्रथम कौन है? नेल्सन मंडेला, और दूसरे कौन है? खान अब्दुल जाफर खान, ठीक है। तो आपको ज्ञात रखना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है? इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं पटवारी में, ठीक है। ये सभी इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी हैं इसमें और MP विशेष के क्वेश्चन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में कितने एसोसिएट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिए गए हैं? देखिए 2017 का है, अब आपसे करंट अफेयर से पूछा जाएगा तो 5, ठीक है, ज्ञात रखना है। तो करंट अफेयर से यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3, 4 या 5 क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आपको विशेष ज्ञात रखना है, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पढ़ सकते हैं। संपूर्ण आपको सामान्य कंप्यूटर भी आपको और हिंदी भी, ऐसे प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग टॉपिक वाइज करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने संगीत वाद्य यंत्र वीणा का आविष्कार किया? देखिए तो
हिंदू जो पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने संगीत वीणा बोलते हैं, वीणा का आविष्कार किया? तो ऋषि नारद। कौन है? ऋषि नारद। ठीक है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत के मामले में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? देखिए, ये 2015 का है डेटा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत के मामले में वनों का सबसे बड़ा आवरण है? याद रखना, आपसे प्रतिशत पूछा है तो सबसे बड़ा आवरण है, तो आवरण और प्रतिशत याद रखना, तो मिजोरम में सर्वाधिक। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो प्रतिशत और आवरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है? तो सीधी में कौन है? ठीक है, बागधारा अभ्यारण्य। ठीक है, सीधी में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आपको ज्ञात रखना है अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य ज्ञात रखना है इससे, और आपको राष्ट्रीय उद्यान ज्ञात रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन पटवारी में विशेष पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है? देखिए, पचमढ़ा मंदिर स्थित है, तो इस प्रकार के दो क्वेश्चन आएंगे, तो यह उसको ही पता रहेगा जो स्थानीय व्यक्ति है। ठीक है, यदि आपने पढ़ा है तो आपका भी क्वेश्चन सही हो सकता है, पर यह स्थानीय लोगों को, इस प्रकार के क्वेश्चन स्थानीय लोगों से बनते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से पचमढ़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। ठीक है, और आपसे अगर पूछे अठखम्बा मंदिर, ठीक है, ये पचमढ़ा मंदिर कहाँ? जबलपुर में। आज से पूछेगा अठखम्बा, आठ खम्बा जो खम्बा, ठीक है, खम्बा मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है? विदिशा में। ठीक है, याद रखना, विदिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की? अब आपसे पूछ लिया जाए पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज किसने की थी? तो जेम्स फॉरसिथ। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना यहाँ पे। ठीक है, रजत फॉल है, ठीक है, वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सम्मान में 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। ठीक, पेपर अच्छा आता है आपको। ठीक है, हार्डली नहीं लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाह के भारत के मंत्री कौन है? देखिए, ठीक है, ये करंट अफेयर्स। अब आपको याद रखना है जो सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाह के भारत के मंत्री कौन है, तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ? मालाजपुर में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आप उनको ही पता होंगे जो स्थानीय है, फिर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एमपी की बुक में मिल जाएगा, भूत मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो भूत मेला जो बैतूल में आयोजित किया जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई थी। तो 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जो जयपुर में। ठीक है, 2016 में। कहाँ? जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटेश्वर मंदिरों का समूह स्थित है? देखिए, बटेश्वर मंदिरों का समूह कहाँ है? मुरैना में। ये उनको ही पता होगा जो स्थानीय लोग हैं, तो आपको भी विशेष ज्ञात रखना है। पुणेकर की बुक आती है आपको, जहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, मैपिंग वाली बुक्स आती है, उसको परचेस कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2017 जीती? तो किसने जीती है? भारत ने। ठीक है, किस देश ने महिला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2017 जीती? तो भारत ने 2017। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।